हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम कैलेंडर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये कैलेंडर का जो टॉपिक है उसकी क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास हम कैलेंडर का बेसिक कर चुके हैं। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको पहली क्लास देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो जिसने आप कैलेंडर की पहली क्लास नहीं देखी है वो एक बार पहली क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। और उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से सेकंड क्लास समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट क्लास में हमने, पिछली क्लास में जो कैलेंडर में इसका बेसिक किया था उसमें हमने समझा था कि कैलेंडर में हम किसी भी साल में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा डेज कैसे पता करते हैं, अतिरिक्त दिन जिसको हम बोलते हैं, अतिरिक्त दिनों की संख्या हम कैसे बताते हैं। उसके बाद हमने शताब्दी वर्ष के बारे में बात की थी, सेंचुरी ईयर के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद हमने 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताई थी। 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या थी 5, 200 साल में थी 3, 300 साल में थी 1 और 400 साल में थी 0। तो इसका मतलब अगर 400 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाती है तो 500 साल में 400 जमा 100, 400 जमा 100 के हिसाब से हम बताएंगे। फिर 600 में 400 जमा 200 तो 200 के हिसाब से बताएंगे। फिर 300 के हिसाब से बताएंगे। फिर आगे 400 में फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो 400 में 0 है, 800 में भी 0 है, 1200 में भी 0 है और 1600 में भी 0 है अतिरिक्त दिनों की संख्या। और अतिरिक्त दिन कैसे हम निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। ये हमारे एक्स्ट्रा डेज हमें पता चल जाएंगे। और एक्स्ट्रा डेज होते क्या हैं? एक्स्ट्रा डेज वो डेज होते हैं जो वीक कंप्लीट होने के बाद बच जाते हैं। बस इतना हमने समझा था पिछली क्लास में। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको किसी भी रैंडम डेट में कोई दिन बताना है। आपसे पूछा जाए फलानी तारीख को क्या दिन था या क्या दिन होगा, कोई भी कितने भी पिछले कोई भी साल हैं उनकी कोई भी तारीख आपको बता रखी है, डेट बता रखी है, दिन आपसे पूछ रखा है, या आने वाले साल में किसी भी डेट को दिन पूछ रखा है, वो क्या होगा या क्या दिन था वो आपको बताना है। और उसका हम एक नया तरीका लेके आए हैं। भाई हम अभी तक जो करते आए हैं कैलेंडर के टॉपिक में उस तरीके को हम करते आए हैं कोड वाले तरीके से, कि हमने कोड याद रखने हैं, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन करना है, लेकिन बिना कोड के हम करेंगे, ठीक है। आज एक नया तरीका हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कैलेंडर में कुछ चीजें ऐसी हैं कल की वीडियो के बाद जो हमें बहुत अच्छे से और सीखना है। तो कंटिन्यू करते हैं। समझिए, बहुत ध्यान से समझना है भाई, ठीक है। और एक बात हम यहां पे बताएं तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल ईयर और लीप ईयर की। समझिए, सबसे पहले मैं सिंपल ईयर की बात करता हूं। सिंपल ईयर में साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। ये हमने कल सीखा था पिछली क्लास में। लेकिन हमें एक बात और इसमें याद रखनी है कि किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन बराबर सेम होता है। ये तो लिखने में आता है इक्वल। हमने लिखा फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं किसी भी साधारण वर्ष में फर्स्ट डे लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है,
सेम होता है। मतलब ये होता है इसमें कि अगर किसी भी सिंपल ईयर में पहला दिन सोमवार है तो उसका आखिरी दिन भी सोमवार होगा। अगर किसी सिंपल ईयर में पहला दिन 1 जनवरी को अगर संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा। अगर किसी सिंपल ईयर में पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस साल में आपको एक दिन अतिरिक्त बचता है। तो एक दिन अतिरिक्त का मतलब होता है जिस दिन से हमने शुरुआत करी थी वही दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो जिस दिन से इस साल की शुरुआत होगी वही दिन एक्स्ट्रा होगा और वही होगा इस साल का अंतिम दिन। ये बात आपको आज के लिए याद रखनी है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और यही बातें ध्यान में रख के आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, समझिए, अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में क्या होता है? लीप वर्ष में क्या होता है कि इस साल का फर्स्ट डे और लास्ट डे, पहला दिन और आखिरी दिन बराबर नहीं होता, क्योंकि इस साल में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। कितने होते हैं? 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, तो पहला और आखिरी दिन बराबर नहीं होता है। पहला दिन से एक ज्यादा होगा आखिरी दिन। मतलब ये हुआ कि अगर पहला दिन इसका सोमवार है, मंडे है, पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। अगर लीप ईयर का पहला दिन संडे है तो आखिरी दिन क्या होगा? मंडे होगा। अगर ये सैटरडे है तो ये क्या होगा? संडे होगा। अगर ये वेडनेसडे है तो ये क्या होगा? थर्सडे होगा। ठीक है, अब बताता हूं कैसे होगा। देखिए, अगर हम कुल दिन लिखें तो क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। कैसे ये काम करते हैं? एक्स्ट्रा डेज कैसे आते हैं? कैसे हम बता सकते हैं कि पहला आखिरी दिन सेम होगा? तो किसी भी साल में 52 सप्ताह होते हैं, चाहे वो सिंपल ईयर है चाहे लीप ईयर है। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। सिंपल ईयर में 1 दिन बचता है, लीप ईयर में 2 दिन बचते हैं। अब ये अगर लीप ईयर है तो इसमें 366 दिन है, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो अगर हम इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? मंडे से करते हैं। कहां से करते हैं? मंडे से करते हैं। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे मान लीजिए एक वीक चलता जा रहा है। पहला दिन क्या माना? मंडे। पहला दिन क्या माना? मंडे। तो 7वां दिन क्या है? संडे। मंडे से संडे तक एक वीक कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8वें दिन पे क्या आएगा? मंडे। फिर संडे तक दूसरा वीक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे फिर क्या आएगा? मंडे, है ना? संडे तक तीसरा वीक कंप्लीट हो जाएगा। मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, इसी प्रकार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और कुल मिला के कितने वीक कंप्लीट हो जाएंगे? 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और 52 वीक्स में दिन होते हैं 364। कितने होते हैं? 364, 364 दिन होते हैं 52 सप्ताह में। लेकिन इस साल में तो 366 दिन है ना, तो 364 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। कहां तक? मंडे से संडे तक 364 दिन यहां पे पूरे हो जाते हैं। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे चलते चलते 364 दिन पूरे हो गए। अब 365वां दिन फिर से क्या होगा? मंडे। और 366वां दिन क्या होगा? ट्यूसडे। तो यही 2 दिन बचे ना जो इसमें अतिरिक्त आए हैं। अतिरिक्त आने का मतलब मैंने क्या कहा कि सभी के सभी दिन
52 बार तो आएंगे ही आएंगे। कितनी बार? 52 बार, क्योंकि वीक एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। तो सारे के सारे दिन 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसमें 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे, और वो कौन सा होगा? मंडे और ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे। ऐसा नहीं है कि हर बार यही आएगा, सिर्फ हमने शुरुआत इसकी मंडे से करी है। साल की शुरुआत मंडे से हुई है, स्टार्टिंग मंडे से हुई है, तभी मंडे और ट्यूसडे आया। अगर इसी साल की शुरुआत होती संडे से, किससे होती? संडे से, तो पहले 2 दिन एक्स्ट्रा होते, संडे और मंडे। अगर इसी साल की शुरुआत होती वेडनेसडे से, तो पहले 2 दिन एक्स्ट्रा होते, वेडनेसडे और थर्सडे, क्योंकि वही 2 दिन हैं जो एक बार ज्यादा आएंगे, एक्स्ट्रा आएंगे इसमें। तो एक्स्ट्रा डेज का ये तरीका होता है समझने का। और अगर ये एक सिंपल ईयर होता तो इसमें 365 दिन होते, एक दिन एक्स्ट्रा होता, तो एक दिन ऐसा है जो एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 53 बार आएगा, और वो कौन सा होगा? पहला दिन होता मंडे हो जाता, सिर्फ मंडे हो जाता। इस प्रकार से एक्स्ट्रा डेज काम करते हैं। तो ये हमारे लिए समझना सबसे जरूरी था कि एक्स्ट्रा डेज किस प्रकार काम करते हैं। और आज हमें ये सीखना भी है कि एक्स्ट्रा डेज को अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हम 2-4 चीजें, 2-4 पॉइंट और याद करते हैं भाई। 2-4 पॉइंट हमारे रहते हैं अभी याद करने, वो कर लेते हैं एक बार। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। और सबसे बड़ी बात, आज का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, किसी भी रैंडम डेट में दिन कौन सा होगा ये आपको बताना है, वो भी बिना कोड के। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं एक सिंपल ईयर की। फिर से एक सिंपल ईयर की बात करते हैं। फिर बात करेंगे हम एक लीप ईयर की। तो कई बार क्वेश्चन आता है, जो कंसेप्ट होता है आप रिपीटेशन का। रिपीटेशन का कंसेप्ट मतलब कैलेंडर कब रिपीट होता है, कैलेंडर कब रिपीट होता है, पूरा का पूरा कैलेंडर। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए, मेरे पास 2 कैलेंडर हैं, एक सिंपल ईयर का और दूसरा लीप ईयर का। समझिए, एक सिंपल ईयर का कैलेंडर है और दूसरा लीप ईयर का कैलेंडर है। तो सिंपल ईयर का जो कैलेंडर है उसमें 365 दिन है और दूसरे में 366 दिन है। जब मैं ये कहूं क्या ये दोनों कैलेंडर एक जैसे हो सकते हैं, मतलब जो डेट और डे सिंपल ईयर में होगा वही डेट और डे, मतलब वही तारीख और दिन लीप ईयर में भी होगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोचो क्यों? क्योंकि उनमें दिन ही बराबर नहीं है, और अगर दिन बराबर नहीं है तो फिर वो कैलेंडर एक जैसे कैसे हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास 2 सिंपल ईयर के कैलेंडर हैं, 2 सिंपल ईयर के। मान लीजिए मेरे पास एक कैलेंडर है 2005 का और दूसरा है 1993 का। 2 कैलेंडर है मेरे पास। ये एक सिंपल ईयर है, कैसे पता चलेगा? 4 से भाग नहीं होगा तो सिंपल ईयर, और अगर हो जाएगा तो लीप ईयर। इनमें से ना ये और ना ये 4 से भाग हो रहे, कोई नहीं हो रहा, तो ये क्या है? सिंपल ईयर है। अब इसमें भी 365 दिन, इसमें भी 365 दिन, इसमें भी फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं और इसमें भी फरवरी के महीने में 28 दिन ही होते हैं। एक जो फर्क हमें पता चलता है वो फरवरी के महीने में ही पता चलता है, सिंपल ईयर और लीप ईयर का। क्या ये दोनों कैलेंडर सेम हो सकते हैं? चांस बनता है कि ये दोनों कैलेंडर सेम हो जाएं, क्योंकि इनमें दिन भी बराबर हैं और इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अलग है। हाँ, हो सकता है ये सेम ना हो, जरूरी नहीं है, लेकिन चांस बन सकता है कि ये सेम हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा
कि एक सिंपल ईयर का कोई भी कैलेंडर आपको बताया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो रिपीट कब होगा। रिपीट मतलब उस जैसा ही कैलेंडर कब होगा दोबारा से। उस जैसा होने का मतलब ये है कि वही तारीख और वही दिन सेम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बिल्कुल एज इट इज वही तारीख और वही दिन। और वो तब होगा जब उन दोनों कैलेंडर की पहली तारीख मिलती होगी। पहली तारीख मीन्स 1 जनवरी सेम होगी तो आगे तक वो सारा सेम ही रहेगा। तो अगर उनका पहला दिन सेम होगा तो आखिरी तक सेम रहेंगे, अगर वो दोनों सिंपल ईयर के कैलेंडर हैं। और अगर वो दोनों लीप ईयर के कैलेंडर हैं तो भी सेम हो सकते हैं। कब? जब उनकी पहली तारीख मिल जाएगी, पहली डेट 1 जनवरी सेम होगा दोनों में। तो अब यहां पे हम बात करेंगे कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है और सिंपल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सिंपल लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद, कितने साल बाद? 28 साल बाद खुद को रिपीट कर लेता है। और कोई भी चीज रिपीट कब होगी, ध्यान रखना, कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होगा? कोई भी कैलेंडर रिपीट तब होता है जब उन दोनों के बीच के अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 है। मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं हो। मान लीजिए मैं बात करता हूं 2004 के कैलेंडर की, तो 2004 मैंने कहा जब भी मैं साल लिखूंगा तो ये देखूंगा कि वो साल सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो 2004 लीप ईयर है। 2004 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा? तो एक सिंपल सी बात है भाई, 2004 में 28 जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 2032। मतलब ये हुआ कि 2004 का कैलेंडर 2032 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा, वही दिन और वही तारीख होगा, आप मैच कर सकते हैं। और अगर पहले पूछ रखा है तो इसमें से 28 माइनस कर दीजिए। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसा एक साल फिर से आएगा, जैसा 2020 का साल है वही साल फिर से आएगा, वही कैलेंडर फिर से बनेगा। कब बनेगा? आप देखिए 2020 लीप ईयर है, बिल्कुल है, उसमें आपने सिर्फ 28 जोड़ना है, आंसर आएगा 2048। तो 2020 और 2048 का कैलेंडर सेम होगा। मतलब 2020 और 2048 के बीच के अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हुई। और अतिरिक्त दिनों की संख्या मैंने निकालनी बता रखी है, जितने साल का गैप है वो लिखिए, प्लस में लीप ईयर डिवाइड बाई 7, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7, कितने साल का गैप है? 28 साल का गैप। जो लीप ईयर होंगे वो लिखिए और 7 से भाग कीजिए, अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आएगी। और इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हुआ? 28 साल बाद। क्लियर? अब आप आते हैं हम सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है? 11 साल या 6 साल। देखिए मैंने यहां पे 2 नंबर लिखे हैं। साधारण वर्ष सिंपल ईयर का कैलेंडर या तो 11 साल बाद रिपीट होगा या फिर 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर 11 साल बाद रिपीट नहीं हुआ तो 6 साल बाद होगा। तो इस टाइप में आपको क्या समझना है? सपोज कीजिए आपको कह रखा है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सॉरी 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। पहले हम 2006 मान लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2006 सिंपल ईयर है, तो मैं इसमें 11 जोड़ देता हूं भाई। 2006 का कैलेंडर में 11 जोड़ा, 2017 आया। कितना आया? 2017 आया। तो 2006 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर 2017 का होगा सेम। उनका 1 जनवरी को जो दिन था, 1 जनवरी को जो दिन था वो क्या था? सेम था।
एक जैसा था, तो ये हम कह सकते हैं कैलेंडर रिपीटेशन में। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, तो इसको मैं साफ कर देता हूं लीप ईयर को, क्योंकि ये काम हमारा हो चुका है। अभी हम सिंपल ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये समझिए पहले आप। और सबसे जरूरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, या तो 11 साल या 6 साल। तो 11 कब ऐड करना है और 6 कब करना है, तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप भाई ऐसा इसमें कुछ खास याद रखो, सिर्फ आप 11 ऐड कर दीजिए, और 11 आपने ऐड किया उसके बाद सिंपल ईयर आ जाता है, तो ठीक है, 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए मैं यहां पे कहता हूं कि भाई 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2005 में मैंने 11 जोड़ा, 2016 आया। क्या आया? 2016 आया। 2005 एक सिंपल ईयर कैलेंडर है, लेकिन 2016 एक लीप ईयर कैलेंडर है। क्या एक सिंपल ईयर और लीप ईयर कैलेंडर सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो क्या ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर कैलेंडर कभी सेम हो ही नहीं सकते। सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में सेम होगा, रिपीट होगा। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अब हम 11 ना जोड़ के कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। समझिए 2005 में मैंने 6 जोड़ा, कितना आया? 2011 आया। मतलब 2005 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ? 2011 में। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको सबसे पहले आपने 11 ऐड करना है, 11 ही जोड़ना है। और 11 जब आप जोड़ोगे ना, उसके बाद अगर एक सिंपल ईयर आ जाता है तो सही है, ठीक है, हम रिपीट कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर 11 जोड़ने के बाद लीप ईयर आ जाता है तो गलत हो जाएगा। तब आपको उस 11 की जगह पे कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। 6 ऑप्शनल है। क्यों? आप समझिए ना इस बात को। आप ये नहीं कह सकते कि पहले 6 ही जोड़ दिया मैंने, डायरेक्ट 11 को जोड़ा ही नहीं, गलत आ जाएगा उसमें। पहले आप 11 जोड़ के देखिए, 11 जोड़ने के बाद अगर सिंपल ईयर आता है तो ठीक है, रिपीट हो जाएगा। और अगर नहीं आता है, लीप ईयर आ जाता है, तो आप 11 की जगह 6 जोड़ दीजिए। एक एग्जांपल और लेते हैं दोनों का। आपको कहा जाता है कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2018 एक सिंपल ईयर है, तो उसमें आप 11 जोड़ दीजिए, 2029 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2018 और 2029 का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों सिंपल ईयर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2021 में आप पहले 11 जोड़िए। ये आप फटाफट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी लिखना थोड़ी होता है आपको। 2011 में अगर आप 21 जोड़ोगे तो 2000 कितना आएगा? 32 आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 2021 क्या है? सिंपल ईयर। 2032 क्या है? लीप ईयर। तो 11 जोड़ने के बाद अगर लीप ईयर आ जाए तो 11 नहीं, कितना जोड़ना पड़ता है? 6 जोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा कि 2021 में का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2027 में 6 जोड़ने के बाद उसमें आंसर आएगा। तो ये हमारा तरीका था कैलेंडर रिपीटेशन का, कि कैलेंडर रिपीट कब होता है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? सबसे जरूरी बात, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। इस पूरे कैलेंडर के टॉपिक में अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हमें एक्स्ट्रा डेज का पता होना चाहिए, खासकर 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल में। वो मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, एक बार समझिए इसको। 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 बताई थी, 200 साल में 3 बताई थी, 300 साल में 1 बताई थी और 400 साल में 0 बताई थी। ठीक है। 400 साल में अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 है तो 800 साल में भी कितनी होगी? 0 होगी। 1200 साल में भी कितनी होगी? 0 होगी। 1600 साल में भी कितनी होगी? 0 होगी। 2000 साल में भी कितनी होगी? 0 होगी। मतलब 1 से 2000 साल, 1 से 2000 साल तक अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। ठीक है। 2400 तक भी कितनी होगी? 0 होगी।
तो जो साल 400 से भाग हो जाएगा वहां तक आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या हुई 0। क्लियर? उसमें नहीं, वहां तक। अब एक चीज और सीखते हैं, बहुत अच्छी चीज। एक साल में होते हैं 12 महीने, एक साल में होते हैं 12 महीने, लेकिन आपने सीखा है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या सिंपल ईयर में 1 होती है और लीप ईयर में 2 होती है। लेकिन अगर कोई एक सिंपल ईयर है, क्या है? सिंपल ईयर है, तो उसमें पहले 6 महीने और आखिरी 6 महीनों के कितने अतिरिक्त दिन होंगे? समझिए, यहां पे बात करते हैं पहले 6 महीने की, फर्स्ट हाफ, उस साल का फर्स्ट हाफ। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी क्या कर रहे हैं कि इस साल को 2 हिस्से में हमने बांट दिया, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने, उनमें अतिरिक्त दिनों की संख्या हम गिनेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पहले 6 महीने। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दूसरे 6 महीने। अब जनवरी में दिन होते हैं भाई 31, और 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे बताते हैं? 7 से भाग करके, जितने भी दिन हैं उनको 7 से भाग कीजिए। 7 चौके 28, 7 गुणा 4 28, 4 पे जाएगा, बचेंगे कितने दिन? 3 दिन। अतिरिक्त दिन कितने हुए? 3। फरवरी में 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं? सिंपल ईयर में 28 होंगे, लीप ईयर में 29 होंगे। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या हुई 0 या फिर 1। भाई जब 28 होगा, 7 चौके 28, अतिरिक्त दिन बचेंगे 0। 29 दिन अगर फरवरी में आए तो 7 चौके 28, अतिरिक्त दिन बचेंगे 1, शेषफल बचेगा 1। मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30। तो जिस साल में 31 दिन है उसमें 3 अतिरिक्त दिन, सॉरी, जिस महीने में 31 दिन है उसमें 3 अतिरिक्त दिन, और जिसमें 30 दिन है उसमें 2 अतिरिक्त दिन। यही तो बचेगा। जुलाई में कितने होते हैं? 31, अगस्त में भी 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। भाई जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें अतिरिक्त दिन बचेंगे कितने? 3। कितने बचेंगे? 3। और जिसमें 30 होते हैं उसमें बचेंगे 2। ऐसा हमने लिख दिया। सेकंड हाफ की बात कीजिए तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 जमा 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 मान लो, या इसको भी 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 2। आई बात समझ? क्या कहा मैंने? सेकंड हाफ में अतिरिक्त दिनों का जो जोड़ है वो कितना है? 16 है। सेकंड हाफ मतलब जुलाई से दिसंबर, 6 महीनों का जो जोड़ है अतिरिक्त दिनों का वो कितना है? 16 है। बहुत नई चीज है ये, मैं सिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा बढ़िया आपको समझना है, क्योंकि आगे जाके सभी क्वेश्चंस में काम आने वाली है भाई ये। ठीक है, समझिए। सेकंड हाफ मतलब आखिरी 6 महीनों के अतिरिक्त दिनों का जोड़ कितना है? 16 है, 16 है। कितना है? 16 है, या फिर 2। क्यों? 16 को भी 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा कितना शेषफल? 2। 16 याद रख लो या 2 याद रख लो। लेकिन फर्स्ट हाफ में 2 अलग अलग जोड़ आएंगे, एक सिंपल ईयर के हिसाब से, एक लीप ईयर के हिसाब से। ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए, अगर मैं एक सिंपल ईयर के हिसाब से मानूं तो 3 जमा 0, 3 जमा 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 15, या फिर क्या आएगा? 16। भाई अगर लीप ईयर होगा तो 16 आ जाएगा, सिंपल ईयर होगा तो 15 आ जाएगा। फिर से गिनते हैं, 3 जमा 0, 3 जमा 3 6, 2 8 और 3 11। हाँ भाई, गलत हो गया या सही है? देखिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। तो कितना जोड़ आया?
कितना जोड़ आया 13, और इसमें कितना आएगा 14। देखिए लीप ईयर के हिसाब से जोड़ूं तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 बताइए 12, 12 और 2 14। ठीक है, सिंपल ईयर के हिसाब से गिनूं तो 3 के बाद कितना है 0, 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में पहले 6 महीनों के अतिरिक्त दिनों का जो जोड़ है वो या तो 13 होगा या 14 होगा। सिंपल ईयर में 13, लीप ईयर में 14। लेकिन आखिरी 6 महीनों के अंकों जो अतिरिक्त दिनों का जोड़ है वो कितना होगा 16 होगा। 3 जमा 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। क्लियर हुई बात? इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अतिरिक्त दिन कैसे हम निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भाई। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको कैसे सोल्व करना है तरीका बता देता हूं, तरीका नोट कर लेना और कहीं नहीं आपको ये समझने को मिलेगा। समझ लेना ध्यान से भाई। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, इसको आप बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। समझिए भाई, मेरे पास दिन है 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन आया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त 1947, ये सबको पता है, लेकिन उसमें दिन कौन सा था। मैं सबसे इजी क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है ये दिन, डायरेक्ट उन्होंने याद कर रखा है। लेकिन पेपर में अब ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती ना, कोई भी एक रैंडम, बहुत सारे दिन है हमारे पास, ठीक है ना। 365 दिन होते हैं या 366 होते हैं, कोई भी पूछ सकता है किसी भी साल में। तो अगर हम बिना कोड करें तो भाई सबसे पहले क्या लिखिए, जो ये साल है इसको आप 1947 की जगह 1946 लिख लीजिए, हमेशा एक कम लिख लीजिए, हमेशा एक कम लिख लीजिए। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है हर क्वेश्चन में। जो भी साल का दिन आपसे पूछ रखा है उससे एक कम लिख लीजिए, मान लीजिए, फिर उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए या 2 हिस्से में बांट दीजिए, जैसे ही बांटा जाएगा। कैसे? 1946 से पहले कौन सा शताब्दी वर्ष था जो लीप वर्ष भी था। ऐसा साल देखिए जो 400 से भाग हो जाएगा, जिसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा 1600। ऐसा साल देखना है जो 400 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 400 से जो साल भाग हो जाता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाती है। 1600 के बाद कितना हुआ 300, 300 के बाद कितना 46, ऐसे बटेगा भैया। 1600 जमा 300 जमा 46 कितना हुआ 1946। 1600 जमा 300, 1600 जमा 300 कितना 1900 जमा 46 कितना हुआ 1946। हाँ भाई, 1600 में अब अतिरिक्त दिन कितने 0, 300 साल में अतिरिक्त दिन कितना 1। कैसे पता चला? कल तो पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, प्लस में जो ये साल हैं वो एज इट इज लिख दीजिए, कितने साल 46। और ये जो साल हैं इसमें लीप ईयर कितने आए? क्या भाई? लीप ईयर, ये जरूर देखना है। जब भी साल लिखोगे उसके साथ में लीप ईयर चिपके हुए होंगे, ध्यान रख लेना। ईयर और लीप ईयर तो चिपके हैं एक दूसरे के साथ। साल 46 है और 46 साल में लीप ईयर बता देता हूं कैसे बताते हैं, 4 से भाग करके, 4 एकम 4, ठीक है ना। सॉरी 11 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 11 पे, कितने पे जाएगा 11 पे। तो कितने लीप ईयर हुए 11, जमा में कर दीजिए 11, जमा में कर दीजिए 11। ये जो हिसाब किताब आपने किया है ये 1946 तक का किया है। कब तक का किया? 1946 तक का किया है।
लेकिन आपको तो बताना है 15 अगस्त 1947 का। किसका बताना है? 15 अगस्त 1947 का। अभी तो आपने 1940 कंप्लीट किए हैं। 0 1600 में कितना? 0 अतिरिक्त दिन। 300 में कितने? 1 40 साल। और ये क्या है? लीप ईयर। कितने साल में? 46 साल में। अब आइए 1947 पे। और 1947 का पूरा साल नहीं गिनना आपको, तभी तो हमने कम लिया था ना, क्योंकि कंप्लीट ईयर नहीं गिनना है आपको। कहां तक गिनना है? 15 अगस्त तक गिनना है। क्या ये जो 1947 का साल है वो सिंपल ईयर है? जी नहीं, सिंपल ईयर नहीं है। सॉरी, लीप ईयर नहीं है। क्या है? सिंपल ईयर है। सॉरी, 1947 का साल क्या है? सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए वो चीज, हमने पहले 6 महीनों का अतिरिक्त दिन और आखिरी 6 महीनों के अतिरिक्त दिन क्यों याद किए थे? क्यों किए थे? क्योंकि पहले 6 महीनों के अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? या तो 13 होते हैं या 14 होते हैं। सिंपल ईयर में 13, लीप ईयर में 14। फरवरी में गड़बड़ होती है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हुई? 13 हुई। कितनी हुई? 13, क्योंकि सिंपल ईयर है। तो भाई जून तक का हिसाब तो हमने लगातार कर लिया ना। 13 कितना? 13। जून के बाद क्या है? जुलाई। जुलाई, जून तक का हिसाब हो गया 13। जुलाई में कितने होते हैं? 3। जुलाई में कितने होते हैं? 3 अतिरिक्त दिन। हाँ भाई, यहां पे जो हिसाब हुआ वो जनवरी से लेकर कहां तक हुआ? जून तक का हुआ। अब ये कौन से महीने का है? जुलाई। अब अगस्त के क्या पूरा महीना गिनना है? नहीं, कितने दिन गिनने हैं? 15। या तो आप 15 दिन लिख लीजिए, या फिर क्या कीजिए? 7 दूनी 14, बचेगा शेषफल 1। हाँ भाई, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 1 7, 1, टोटल कितने दिन आए? 17। वहां पे कितने आए थे? गिन लीजिए। 6 और 1 7 और 1 8। 6 और 1 7 और 1 8। और ये कितना? 4। 48 दिन वो है, 17 ये हैं। जोड़ दीजिए दोनों को, 7 और 8 15, 5। हाँ भाई बताइए। सॉरी, ये जोड़ आया आपका 58। ये जोड़ आया आपका 58। 6 7 8, 4 और 1 5। तो भाई ये 58 है। इसमें आप 5 और 1 6 और 1 7। क्या किया मैंने? 1940 तक का जो हिसाब हुआ था उसमें 58 था, और 15 अगस्त तक जो हिसाब था उसमें 17 था। दोनों को जोड़ दीजिए, 75 आएगा। और 75 को लास्ट में किससे भाग करना है? 7 से। जो शेषफल होगा आपका आंसर होगा 7। किस पे जाएगा? 10 पे। 70 बचेगा कितना? 5। ये हमारा आंसर है भाई। 5 इज द राइट आंसर। 5 इज द राइट आंसर। 5 का मतलब 5th डे। 5th डे कौन सा दिन? 5वां दिन। सप्ताह का 5वां दिन था। और पहला दिन क्या मानोगे? मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या था? फ्राइडे। क्या था? फ्राइडे। क्या था? फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे था। आई बात समझ? फिर से बता देता हूं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमें बताना है। एक साल कम लिख लेना है, उसको फिर टुकड़ों में बांटना है। कैसे? जो साल आपको ऐसा लगे इससे पहले कि 400 से भाग हो रहा हो, वो कौन सा था? 1600। 1940 से पहले ऐसा साल जो 400 से भाग हुआ है, कौन सा था? 1600। 1600 जमा 300 जमा 46। 46 में लीप ईयर कितने? 11। 46 के 40 साल तो लिखने ही हैं, साथ में लीप ईयर भी लिखने हैं। 300 साल में लीप ईयर, सॉरी 300 साल में अतिरिक्त दिन कितने? 1। 1600 साल में कितने? 0। और इन सब का जो जोड़ है कितना आया? इन सब का जोड़ कितना आया? 58।
ये हो गया 1946 तक का हिसाब, ये हो गया 1946 तक का हिसाब। अब 15 अगस्त 1947 पे जाना है। हमने इस क्वेश्चन से तुरंत पहले साल के 6 महीनों को अतिरिक्त दिनों का जोड़ याद किया था। पहले 6 महीनों के अतिरिक्त दिनों का जोड़ सिंपल ईयर में कितना था, 13, और लीप ईयर में 14, सिर्फ इतना ही फर्क है। और आखिरी 6 महीने के अंकों का जोड़ कितना था, अतिरिक्त दिनों का जोड़ कितना था, 16। हमने तो पहले 6 महीने तो पूरे लेने हैं, उसके बाद जुलाई और अगस्त, है ना। कौन सा महीना है, 8वां महीना, तो 6 महीनों का जोड़ हमें पता है कितना, 13। जुलाई में कितने अतिरिक्त दिन, 3। अगस्त में 1 मान्य है, क्योंकि हमें 15 अगस्त तक का ही दिन बताना है। आप सीधा 15 भी लिख सकते हो। 17 जोड़िए आया भाई, और वो कितना था, 58। टोटल जोड़ आया कितना, 75, 75। कितना आया, 75। और 75 को फिर 7 से भाग कर दीजिए, लास्ट में दोनों का जोड़ करके 7 से भाग कर दीजिए। जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर है। 5 शेषफल मतलब 5वां दिन। पहला दिन मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, 5वां दिन फ्राइडे। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे समझना है आपको कि कोई कोड याद नहीं रखना, कोई शताब्दी वर्ष का कोड याद नहीं रखना, कुछ भी आपको नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारे कोड हैं, अलग अलग तरीके हैं कोड के। जेन्युइन तरीका ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हो अगर बिना कोड के आप करना चाहो तो, क्योंकि हर जगह पे कोड वाला तरीका सिखाया जाता है, बिना कोड वाला तरीका नहीं सिखाया जाता। क्योंकि इसमें स्टूडेंट कहते हैं सर महीने के अतिरिक्त दिन गिनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने उसका भी एक रास्ता निकाल लिया, 6 महीने के गिन लो ना, बस इतना याद करना है। आप 12 कोड याद कर सकते हैं, हर महीने का अलग कोड होता है, हर शताब्दी वर्ष का अलग कोड होता है, आप वो याद कर सकते हैं। तो फिर 6 महीने के अतिरिक्त दिनों का जोड़ क्यों नहीं याद कर सकते। फर्स्ट हाफ में अतिरिक्त दिनों के अंकों का जोड़ 13 या फिर 14, सेकेंड हाफ में 16, ठीक है। मतलब पहले 6 महीने के अतिरिक्त दिनों के अंकों का जोड़ 13 या फिर 14, सिंपल ईयर में 13, लीप ईयर में 14। तो ये देखना जरूरी था ना कि 1947 सिंपल ईयर है या लीप ईयर, तभी तो हमने 13 माना है, सिंपल ईयर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहां पे मैंने लिखा कि 13 मार्च और 1490 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन आया 13 मार्च 1490 को कौन सा दिन था। तरीका वही रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे बस, ठीक है। तो देखिए 1490 आप लिख लीजिए 1489। हमने कहा कि जितने साल हैं उससे एक साल पहले लिख लीजिए, फिर इसको टुकड़ों में बांट लीजिए। अब लिखना ऐसे थोड़ी है पेपर में कि आपको लिखना ही है, आपको तो सिर्फ समझना है, मानना है ऐसा। 1400 से पहले ऐसा साल जिसको 400 से भाग हुआ था वो कितना था, 1200। 1200 जमा 200, 200 जमा 89, 1200 जमा 200 जमा 89, 89 हो गया ना 1489। 1200 में अतिरिक्त दिन 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं। 200 में अतिरिक्त दिन कितने, 3। 89 के 89 साल एज इट इज। फिर फर्क इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं। आपने 1200 का 0 लिखा, ये भी मत लिखो बेशक आप पेपर में जब सोल्व करते हो। 200 भी मत लिखो, सीधा कितना लिख दो, 3 लिख दो। 89 के 89 लिख दो, और उसमें लीप ईयर काउंट तो करने पड़ेंगे चाहे कोई भी तरीका हो। हाँ भाई लीप ईयर कितने हुए, 4 दूनी 8, आगे 4 दूनी 8, 22 लीप ईयर। 22 पे जाएगा भाई, ये 4 से भाग करेंगे तब। ये क्या है, लीप ईयर। कितने साल में, 89 साल में कितने लीप ईयर हुए, 22, ठीक है। सबका जोड़ भाई 2 जमा 9 11, 11 और 3 14, हसल 1, 8 और 2 10,
8 और 2 10 और 1 11, इनका जोड़ आया 114। ये बात हुई 1489 तक। कहां तक बात हुई? 1489 तक। अब क्या करना है? 13 मार्च 1490। 1490 की शुरुआत कहां से करोगे? जनवरी से, फिर फरवरी पे और फिर मार्च पे। 3 ही तो महीने हैं, है ना? शुरुआत तो जनवरी से ही करोगे ना। पहले क्वेश्चन में क्या था कि जनवरी से जून तक इकट्ठा मान लिया था अतिरिक्त दिनों का जोड़ 13, क्योंकि हमें याद था। अब यहां पे तो ज्यादा महीने नहीं है, 3 ही महीने हैं। हाँ, लेकिन जब ऐसा हो कि 7वां महीना हो, 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, तो आपने मानना है पहले 6 महीनों का जोड़। ठीक है, देखिए अब हमें जाना है 13 मार्च तक। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में अतिरिक्त दिन कितने? 3, 31 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में कितने हो गया? तो 0 या फिर 1। अगर ये साल लीप ईयर है तो 1 हो जाएगा अतिरिक्त दिन, और अगर सिंपल ईयर है तो 0। हाँ भाई, 1490 क्या है? सिंपल ईयर है या लीप ईयर है? 1490 क्या 4 से भाग हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक सिंपल ईयर है। फरवरी में अतिरिक्त दिन 0, मार्च में कितने? सिर्फ 13 दिन। 13 और 3 कितना? 16। मार्च के कितने दिन गिनने हैं? सिर्फ 13 दिन। 13 के 13 लिख सकते हो, या फिर इसमें भी अतिरिक्त दिन 6 लिख सकते हो। 16 तो ये हो गए और 114 ये हो गए भाई। तो 114 जमा 16, 6 और 4 10, 3 1 कितना हुआ? 130। 130 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 एकम 7, बचा कितना? 6। 7 8 56, बचा कितना? 4। ये हमारा आंसर है 4th डे। 4 बचा भाई। संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या आया? वेडनेसडे, बुधवार। क्या आया? वेडनेसडे, बुधवार। इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस टाइप को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। मैं यहां पे क्वेश्चन में चौदह नवंबर 2018 को कौन सा दिन था, ये लेता हूं। 14 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था? हाँ, तो सोल्व करना है भाई। सबसे पहले इस 2018 से कम करके क्या लिखेंगे? 2017। इसको कंप्लीट करेंगे। 2017 से पहले ऐसा साल जो 400 से भाग हुआ था, कौन सा भाई? 2000। फिर प्लस में कितना लिखेंगे? सीधा 17। 2 ही टुकड़े हुए इसके। सेंचुरी तो 100 200 300 नहीं बनी ना, क्योंकि 2000 एक ऐसा साल है जो 400 से भाग हो जाता है। और 2000 तक अतिरिक्त दिन कितने? 0। 17 के 17 साल, और इसके क्या? लीप ईयर। 17 साल में लीप ईयर कितने? 4। 17 को किससे भाग दिया? 4 से। तो इन सब का जोड़ कितना आया? 21। ये कहां तक का हिसाब हो गया भाई? 2017 तक का हिसाब हो गया। अब कहां तक जाना है? 2018 तक। और कौन से महीने में? 14 नवंबर तक। तो भाई जून तक तो आपने याद कर रखा है ना। 2018 क्या है? सिंपल ईयर। तो जून तक तो आपने याद कर रखा अतिरिक्त दिन। जनवरी से जून, भाई जनवरी से लेकर कहां तक? जून तक। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी? 13 भाई सिंपल ईयर में, और लीप ईयर में 14 हो जाती है बस। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना ही तो लिखना है। जुलाई में कितने दिन? 3 दिन, 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन? 3 दिन अतिरिक्त। सितंबर में कितने? 2। अक्टूबर में कितने? 3। नवंबर में कितने? कितने नवंबर तक जाना है? 14 नवंबर। 14 में कितने? 0। 7 दूनी 14, बचा कुछ नहीं। अतिरिक्त दिन जितने भी दिन है आपके पास, अतिरिक्त दिन निकाल के चलिए साथ के साथ। 14 के 14 भी लिख सकते हो, फायदा नहीं है उसका। हाँ भाई, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, यहां पे 2,
कितना है 24, ये कितना आया 21, तो 21 और 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 45 आ गया भाई टोटल। ये 21 जोड़ आया और ये कितना आया 24। तो 2017 तक 21 और आगे आया 24, दोनों को जोड़िया कितना आया 45। 7 से भाग करेंगे 7 के 42, बचेगा कितना 3। तीसरा दिन हमारा आंसर है भाई, और तीसरा दिन क्या होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्लियर? इस तरीके से हम करेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। स्टार्ट आपको कहां से करना है मंडे से, ध्यान रखिए स्टार्ट आपको कहां से करना है मंडे से, यह बात आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे हमने आज सीखा है किसी भी रैंडम डेट में कोई भी दिन आपको बताना है, वो भी बिना कोड वाले तरीके से। कल हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई एक डेट का कोई भी दिन बता दिया जाए और उससे आगे आने वाली डेट में कोई दिन पूछे, या उससे पहले जो जा चुकी है डेट उसमें कोई दिन पूछे, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर पसंद नहीं आई है तो भी कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं, हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो में किस बंदे को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहां कुछ सुधार की जरूरत है, कहां नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।